मोदी विरोधी सरोज का फट गया ढोल, उसमें से निकले लिबरल पत्रकार। बेबाकी के चक्कर में खुली पोल तो डर से कांग्रेस ने भी बदले सुर। क्या अमेरिका कारोबारी 2024 में रोकेगा पीएम मोदी का विजय रथ? कौन है बिलियनियर बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस, जिसके एजेंडे ने पकड़ा तूल? लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्रवाद, भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर में आर्टिकल 370, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी चिंगारी पकड़ लेते हैं। पीएम मोदी अपने कामों से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं। यही वजह है कि अब विदेशी जमीन से भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मशहूर अरबपति बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी के लिए ऐसी बात बोली जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। इस बार उन्होंने भारत में लोकतंत्र और मोदी के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। आज पॉलिटिकल जंक्शन पर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे क्यों बोला, इस राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। दरअसल जॉर्ज सोरोस वो शख्स है जो न सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर उस देश के खिलाफ है जहां राष्ट्रवादी सरकारें हैं। यही वजह है कि सोरोस कई मंचों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताते रहते हैं। साल 1999 से भारत में सोरोस कई एनजीओ और संगठनों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए ह्यूज फंडिंग करते आ रहे हैं। मोदी सरकार की बात करें तो इनके कार्यकाल में किसान आंदोलन, शाहीन बाग और ऐसे कई आंदोलनों को फंडिंग करके देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में मोदी सरकार ने देश में चल रहे ऐसे कई एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, जिससे जॉर्ज सोरोस जैसे कई लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन सरकार ने इनकी कोई परवाह नहीं की। जॉर्ज सोरोस के इस काम के पीछे देश के कई बड़े नेता भी शामिल होते हैं। कांग्रेस भले ही अब जॉर्ज सोरोस का विरोध कर रही हो, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृता सिंह जॉर्ज सोरोस के एनजीओ की इस समय डायरेक्टर है। तो वहीं सोनिया गांधी के बेहद करीबी हर्षमंदर जॉर्ज सोरोस मानवाधिकार बोर्ड के मेंबर हैं। जॉर्ज सोरोस की कहानी आपको हैरान करने वाली है। देश में जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हिंसक किसान आंदोलन हुआ था और जो CAA के समय दिल्ली में दंगे हुए थे, उस एनजीओ की फंडिंग के पीछे सोरोस का हाथ था। और इन सभी हिंसक आंदोलनों में योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जिसकी सच्चाई उन्होंने खुद बाद में कबूली थी। योगेंद्र यादव ने अपने कबूलनामे में माना था कि यह आंदोलन हमारी राजनीतिक रणनीति थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सत्ता में लाने के लिए राकेश टिकैत के साथ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इसी भारत विरोधी चरित्र को पीएम मोदी ने पहले ही पहचान लिया था और कानून वापस ले लिया था। अब योगेंद्र यादव लंबे समय से चोरी छिपे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की ये रणनीति पुरानी है। इससे पहले उन्होंने दूसरी लोकतांत्रिक देशों में भी इसी तरह के हमले करवाए हैं। इन देशों में उन्होंने कई कम्युनिस्ट पार्टी को गिरवाया। इसके लिए सोरोस ने वहां के कई एनजीओ का इस्तेमाल किया। अब इसकी निगाहें भारत पर आकर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले एक दशक से भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार है, जिसके फॉरेन पॉलिसी की तारीफ आज विश्व में हो रही है। पीएम मोदी की सरकार में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रहा है, जिससे विश्व स्तर पर कई देश भारत को बढ़ता देख पीएम मोदी की योजनाओं को पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भी जॉर्ज सोरोस को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ दिल्ली से स्मृति ईरानी तो दूसरी तरफ मेलबर्न से विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज को करारा जवाब दिया। ऐसे में जॉर्ज सोरोस की पीएम मोदी के खिलाफ ये रणनीति फेल हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी ने अपने संघर्षों से अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है। यही वजह है कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर उनकी नजर होती है। जॉर्ज सोरोस का ये षड्यंत्र कैसे उनकी नजरों से बच सकता था? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिक्स वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।